दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, राहुल गांधी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि ईडी हमको अरेस्ट कर लेगा। कहीं कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, राहुल ने कुछ ऐसे कांड किए हैं नेशन हेराल्ड वगैरह में कि ईडी ने तब भी भलबनसाहत की। मगर राहुल की पार्टी को सबसे अधिक बैक करने वाला बाबू सिंह कुशवाहा 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला, दो सीएमओ को मरवा देने वाला, जिसके लिए मुलायम सिंह ने धरना प्रदर्शन किया था, अखिलेश ने। और इसी कांग्रेस पार्टी ने अगले को राहत दिलाई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के जो बड़ा बंगले से लेकर के 3 जो मेन लोग हैं, इन लोगों ने इसी बाबू सिंह कुशवाहा को सेव किया था। बहुत पैसा था, 10,000 करोड़ रुपया, और कांग्रेस को भी मिला था चुनाव में। आप समझ लीजिए, बहन जी ने पार्टी से निकाल बाहर कर दिया था। और इतना बड़ा यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा घोटालेबाज जो जेल में रहा हो और उसके ऊपर बाकायदे आरोप नहीं प्रमाणित हुए थे, उसको अरेस्ट करने की हिम्मत सिर्फ योगी आदित्यनाथ की हुई। और इतने बड़े घोटालेबाज को इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी, वो पैसे फेंक देते थे। बाबू सिंह कुशवाहा के पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश में कई संस्थान हैं, बेनामी संपत्तियां हैं, और उस बाबू सिंह कुशवाहा के यहाँ बुलडोजर चला। सबसे ज़्यादा तकलीफ राहुल और अखिलेश को है, चूंकि बहुत कुछ बाबू सिंह कुशवाहा ने इन लोगों को दिया था। देखिए, राहुल गांधी नहीं, ईडी ने अखिलेश यादव के एमपी के ठिकाने पर की बुलडोजर रेड। जाने कौन है बाबू सिंह कुशवाहा? हु इज बाबू सिंह कुशवाहा? अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा को उत्तर प्रदेश के दबंग नेताओं में गिना जाता है। अभी हमने एक शब्द बोला, हु इज बाबू सिंह कुशवाहा। ये हमने इसलिए बोला है कि सपा में जो नए नए नेता आए हैं, ये थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के भी बोलने लगे हैं। कल जब अखिलेश कुमार जी से, उनके अवधेश कुमार जी से, वो सांसद जी से पूछा गया जो फैजाबाद अयोध्या के हैं, तो वो थोड़ी देर बाद एक शब्द इंग्लिश में बोले, टूटी फूटी। उसके बाद फिर नहीं बोल पाए। ऐसे बाबू सिंह कुशवाहा का था। आजकल ये लोग, सपा के लोग, और छोटी सी इंग्लिश एक लाइन की बोलने लगे। इसीलिए हमने कहा, हु इज बाबू सिंह कुशवाहा। अब देखिए, मायावती सरकार में मंत्री रहने के दौरान 10,000 करोड़ रुपए के एनआरएचएम घोटाले में कुशवाहा मुख्य अभियुक्त थे। 4 साल जेल भी काट आए हैं। राहुल गांधी ने गुरुवार आधी रात के ट्वीट के जरिए अपने यहाँ प्रवर्तन निदेशालय के छापे का डर जताया था। ईडी की टीम राहुल के घर तो नहीं पहुंची, लेकिन उनके सखा, बहुत खास अखिलेश यादव जी की पार्टी के सांसद के ठिकाने पर छापा मार दिया। ईडी टीम ने शुक्रवार दोपहर लखनऊ के सरोजनी नगर में सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर लिया गया। याद रखिएगा, जो संपत्ति हुई है कई 100 करोड़ रुपए की है। 250 करोड़ रुपए की पहले अटैच हो चुकी। अब आप अंदाज लगा लिए, इतने कई 100 करोड़ की है। ये देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा बहुत मशहूर है, और नसीमुद्दीन, इन दोनों की जोड़ी थी। इनके ऊपर काफ़ी मुकदमे भ्रष्टाचार के थे। और ये बाबू सिंह कुशवाहा कहीं वहाँ चले जाते थे राहुल जी के दरबार में, वहाँ से सेफ्टी कर लेते थे। अब ये सपा में आके सेफ्टी किए थे। और इनको पकड़ने की हिम्मत इसलिए नहीं होती थी कि बहुत कुछ ये लोगों को मदद कर देते थे, इतना रुपया था। बेचारे मुलायम सिंह यादव ने धरना प्रदर्शन अनशन सब कुछ किया, मगर अखिलेश बाबू ने अपने बाप के दुश्मन से दोस्ती कर ली, मोहब्बत कर ली। कांग्रेस ने बड़े प्रदर्शन किए, और वो मोहब्बत के दुकान के आउटलेट चलाने वाले,
उन्होंने भी इन्हें कॉपरेट किया, जीवन दान दिलाया था कांग्रेस की सरकार ने। किसने? राहुल गांधी, जो मोहब्बत की दुकान के आउटलेट बांटते हैं। अब ये सलाखों के पीछे होंगे और इनकी सही जगह जेल में है। पूछिए क्यों? कई हत्याओं में इनका नाम रहा। एनआरएच घोटाले में 2 सीएमओ। जौनपुर सीट से सांसद कुशवाहा के एक समय मायावती के बेहद करीबियों में गिने जाते थे। उनके खिलाफ करीब 10,000 करोड़ रुपए का नेशनल रूरल हेल्थ मिशन घोटाले में जांच चल रही है। बहन जी से भी इन्होंने धोखाधड़ी की। जब बहन जी को मालूम हुआ, बहन जी ने निकाल बाहर कर दिया, फेंक दिया इनको मंत्रिमंडल से और पार्टी से बाहर कर दिया। बहन जी सबसे ज़्यादा विश्वास करते। और आपको बता दें, इन्हें क्या कहा जाता था? 2 नंबर के मंत्री, 2 नंबर के। हर जगह इनकी हैसियत सेकंड नंबर की होती थी। सपा में भी इनको सेकंड नंबर कहा जाता था। कुशवाहा जेल में भी जा चुके हैं, 4 साल हैं। ईडी टीम कुशवाहा की लखनऊ स्थित जमीन पर अकेले नहीं पहुंची, बल्कि टीम के साथ बुलडोजर भी था, जिससे जमीन पर बने अवैध कब्जों को भी गिराया जा सके। इस जमीन के साथ ही ईडी अब एनआरएचएम घोटाले कुशवाहा की करीब 250 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। 250 करोड़ की जब्त हो चुकी है। अब आपको बताना क्यों बाबू सिंह कुशवाहा? क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा कई 100 करोड़ रुपया देते थे, कई 100 करोड़ रुपया। और आपको बताना यही नहीं, बाबू सिंह की कई संपत्तियां ऐसी हैं जिसमें हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े कॉलेज चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेज। और वो बेनामी संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, 10,000 करोड़ रुपए। और ये देखिए, अखिलेश के सबसे खास थे इस समय, अखिलेश के बाबू सिंह कुशवाहा। विदेशों तक चर्चा में रहा था एनआरएचएम घोटाला, तो सीएमओ की हुई थी हत्या। नंबर 2 की हैसियत वाला मंत्री कहा जाता था बाबू सिंह कुशवाहा को। नंबर 2 के लोग हंसते थे। मुलायम सिंह जी धीरे से कहते थे, ये नंबर 2 का मंत्री है। मुलायम सिंह, जिनसे इनका 36 का आंकड़ा था। मुलायम सिंह इसलिए बसपा से कमजोर हुए थे कि बाबू सिंह कुशवाहा के पास पैसा बहुत था, इसलिए मुलायम सिंह जी खुद कहते थे। और अखिलेश ने उन्हीं से दोस्ती कर ली, जिन्होंने मुलायम सिंह ने जिनके लिए अनशन धरना प्रदर्शन किया। और सुनिए, इनके पास मंत्रालय कौन थे? खनिज, नियुक्ति, सहकारिता के साथ ही परिवार कल्याण विभाग की भी जिम्मेदारी थी। हर जो विभाग मिले, हर एक में इन्होंने घपले किए। इस घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने कुशवाहा को मुख्य आरोपियों में शामिल किया था। जांच के दौरान सबूतों को दबाने के लिए 2 सरकारी चीफ मेडिकल अफसर सीएमओ की हत्या भी की गई थी। इन हत्याओं को कराने का आरोप भी कुशवाहा पर ही लगा था। मायावती ने ये सारे आरोप लगाने के बाद कुशवाहा को बसपा से निलंबित कर दिया था। और सुनिए, जो 2 सीएमओ मरे थे, वो जेल में एक सीएमओ, और उनकी हत्या दिखलाई बाबू सिंह कुशवाहा बोले कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है, चूँकि उनको सारे राज मालूम थे। एक सीएमओ का क्या हुआ कि ये दिखाया गया कि उन्होंने अपनी सुसाइड ब्लेड से करने के बाद आला नकब जाके छिपा के बहुत दूर रख दी, जबकि एक नियम है, जो भी सुसाइड करता है, जिससे करता है, उसको छिपा के नहीं रखता है। उस समय का बहुत मशहूर था। बाबू सिंह कुशवाहा ने ये टूल दिया था कि इस तरह से करके पूरा इनका उसमें हाथ था। ये बात अखिलेश जी के पिताजी कहते थे, अखिलेश के दोनों चाचा कहते थे। इस कारण उन्होंने धरना, और अखिलेश ने उन्हें गले लगा लिया। आप खामोश हैं। ये देखिए, जिसने सपा के लिए क्या नहीं किया। सपा सत्ता में नहीं आ पा रही थी, सिर्फ बाबू सिंह कुशवाहा के पैसे और मुलायम सिंह के टंगड़ी मारने वाले ये थे। कहा जाता था, खुलेआम कहते, मैंने टंगड़ी मार दी, वो आ नहीं पाएंगे, ये कहते थे। साइकिल पंचर कर दी, और उन्हीं को ये ले आए अखिलेश जी। देखिए फोटो, देखिए दोनों लोगों की, साइकिल चुनाव चिन्ह में। एनआरएचएम घोटाले के अलावा कुशवाहा पर उत्तर प्रदेश श्रम निर्माण एवं सहकारी संघ लिमिटेड लैकपेड में भी घोटाला करने के आरोप लगा था। इन दोनों घोटालों से कुशवाहा पर अरबों रुपए की कमाई करने का आरोप है।
एनआरएचएम घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस की जांच कर रही ईडी ने भ्रष्टाचार की रकम को बेनामी संपत्तियों की खरीद में लगाए जाने का दावा किया था। जांच में पाया गया कि ये संपत्तियां बाबू सिंह कुशवाहा के परिवार और कुछ अन्य करीबियों के नाम पर खरीदी गई हैं। कुशवाहा को एनआरएचएम घोटाले में गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद वो 4 साल तक जेल में रहे थे, 4 साल तक। तब भी वो शरीफ माने जा रहे हैं सपा में। इतना सबसे बड़ा प्रदेश का घोटाले में ये थे। ये तो योगी आदित्यनाथ की हिम्मत है कि ऐसे व्यक्ति को सलाखों में पहचाने और बुलडोजर चला दिया। और ये बहुत पहले चलना चाहिए था, मगर वो कांग्रेस की सरकार में उनको मैनेज किए थे। राहुल गांधी कहे रहे थे उनका सबसे बड़ा ये फाइनेंसर थे, इतना इनके पास पैसा था। किसी पार्टी में जाते थे तो ये उल्टा पैसा देते थे। अब देखिए पंजाब केसरी में क्या है, पंजाब केसरी के वो क्या ट्वीट कर रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी कार्रवाई पर सपा के विधायक संग्राम सिंह यादव का रिएक्शन आया है। संग्राम सिंह यादव ने इनको बहुत अच्छा आदमी बताया। क्यों? चूँकि संग्राम सिंह के चुनाव पे बाबू सिंह ने जिम्मेदारी ली थी। काहे कि यही नहीं है, आपको बता दें प्रचार तंत्र का पूरा खर्चा सपा का बाबू सिंह कुशवाहा ने उठाया था। खबर की दुनिया देखे क्या मेडिकल घोटाला से भी लगाव है क्या? अखिलेश जी से पूछा उन्होंने। सांसदी भी जाएगी क्या भैया? निश्चित आप नोट कर लीजिए, इनकी सांसदी जाएगी। और साथ में नोट कर लीजिए फैजाबाद के सांसद की भी जाएगी, जो बलात्कारियों को अपने साथ लेके बैठते हैं। राधे श्याम मौर्य जी अपने सोशल अकाउंट्स में क्या कह रहे हैं? ज़मीन पर हुई कार्रवाई पर बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा है कि ये ज़मीन पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय के पास अटैच है। प्रवर्तन निदेशालय ने उस पर अपना बोर्ड लगाया है, ये मेरे जानने वालों की ज़मीन है, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। प्रवर्तन निदेशालय अतिक्रमण। ये राधे श्याम मौर्य जी जो हैं ये इनके एजेंट हैं, इनके वो उनसे बयान दिलाया जा रहा कि मेरे खास की है, मेरी नहीं है। ये सब बेनामी संपत्ति सिर्फ बाबू सिंह कुशवाहा की है, सिर्फ बाबू सिंह कुशवाहा की, और ये बयान उन्हीं के द्वारा दिलाया जा रहा है। विवेक के त्रिपाठी कह रहे हैं बाबूजी धीरे चलना, राजनीति में जरा संभल के चलना। लो आ गई ईडी। बाबू सिंह कुशवाहा जब अपनी पार्टी चलाते थे, बचे थे भ्रष्टाचार के मामले में तब भी थे, लेकिन किसी ने उन्हें छुआ नहीं। सपा से सांसद बनते ही ईडी की नज़र इनायत हो गई, करोड़ों संपत्तियां जब्त करने कार्रवाई शुरू। हाँ, मगर इनके ऊपर आरोप थे, ये नहीं बतलाने 4 साल तक जेल हैं। इन्हीं अखिलेश के चाचा जी ने, दोनों चाचा जी ने, प्रोफेसर साहब ने और इन्होंने शिवपाल सिंह ने और नेताजी ने, इनके पापा ने कितना इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन किए, कितनी इनकी मांगें उठाई और खुद कहते थे भ्रष्ट हैं। मगर अखिलेश को इससे कोई मतलब नहीं, राजनीति से मतलब। योगिनी ने क्या कहा? सही कदम औरों को भी बाकी है, अखिलेश का नंबर कब? आपको बता रहे हैं कि इनके आने से अब जो स्थितियां हैं बहुत गंभीर होगी और जल्द ही तमाम लोग, ये जितने घपलेबाज हैं, ये सब इन्होंने एक गठबंधन बना लिया। इंडी गठबंधन में गिने जाए हजारों लोग होंगे, शायद इन्हीं लोगों ने मिलकर के गठबंधन ये सब बना लिया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।